श्री गणेशाय नमः। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ शारदे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले ओम नमः शिवाय। भाई रामायण की कथा है निराली, जीवन का अर्थ सिखाता है। सही गलत और क्या हो रहा, कैसे सुधरना चाहिए, ये श्री रामचरित की लिखी कथा। श्री रामचरितमानस का मनन पाठ। सरयू नदी अयोध्या नगरी की सुंदरता। अयोध्या की राजधानी कौशल। राजा दशरथ वहां के राजा। आनंद उत्साह और दशरथ जी करते क्या, सेवा और सेवा और सेवा। राजा थे सेवा के लिए, अयोध्या नगरी के लिए। ये नगरी कथा राजा दशरथ की। राजा दशरथ के सब कुछ अच्छा था, पर उम्र जब हुई तो एक दिन चेहरे में मोकअप दिखाई देता है ना, तो शीशे में सफेद बाल दिखने लगे, मतलब उम्र हो रही है। दशरथ जी चिंता में पड़े। तीनों पत्नियां भी, संतान किसी को तीनों को नहीं मिली, इसलिए तो दशरथ जी ने महर्षि वशिष्ठ जी को प्रार्थना करके अपनी बात कही। वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी और पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारी हो गई। सरयू नदी में पुत्रेष्टि यज्ञ तैयारी हुई। ऋषि सिंह की देख रेख में पूरी तैयारी के साथ सरयू नदी के किनारे यज्ञ संपन्न हुआ। इस यज्ञ के अनेक राजा महाराजा वहां आमंत्रित थे। जय राम कथा, जय राम कथा। अग्निदेव ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया और उसके कुछ समय बाद तीनों रानियां पुत्रवती हुई। कौन? कौशल्या। राम के जन्म का बधाई। कौशल्या माँ के राम का जन्म हुआ। सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ और केकई माँ का भरत का जन्म हुआ। पूरी नगरी में अयोध्या चमक रहा था। चारों पुत्र हुए, ढेरों बधाई। राजमहल में खुशियां छा गई, पूरी नगरी में खुशियां छा गई। अब चारों पढ़ने लगे, खेलने लगे, मस्ती करने लगे। दशरथ जी राजा बनकर अपने चारों पुत्रों को भक्ति, पूजा, कर्तव्य, जीवन का कर्म और सबसे बड़ा गुरुजनों को नमन कर, माता पिता को नमन कर, अयोध्या नगरी में हर किसी के लिए जरूरत रहे मदद करें, समय के लिए तैयार रहें, ये दशरथ जी ने सिखाया चारों बेटों को। फिर उन्हें गुरु के आश्रम में भी भेजा गया। चारों तेज थे, चारों का उत्साह आनंद गुरु के आश्रम में भी हुआ। फिर चारों घर आने लगे। तब अभी राजा दशरथ के बड़े पुत्र राम 16 वर्ष के पूरे नहीं हुए थे, तो मन में विचार कर रहे थे दशरथ जी कि अब चारों भाइयों का विवाह करने के बारे में सोच ही रहे थे। वशिष्ठ मुनि जी ने मदद शुरू कर दी थी, लेकिन तभी विश्वामित्र जी पधारे। महर्षि विश्वामित्र जी को नमन। विश्वामित्र जी ने सारी बातों के साथ फिर कहा दशरथ जी को कि आपके बड़े पुत्र राम को मेरे साथ भेज दें, मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा और वहां मुझे यज्ञ करना है, राक्षसों का वध करना है। ये बातें जब हुई तो दशरथ जी ने बड़ी आदर सत्कार के साथ विश्वामित्र जी को सम्मान किया, लेकिन जैसे ही कहा कि राम को भेजें, दशरथ जी या तो गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, रो रहे हैं। और विश्वामित्र जी, उन्हें भी क्रोध आ गया, मैं जिस कारण से आया हूँ मना कर रहे हैं। ऐसे बहस होने लगी ही थी तो महर्षि राजा दशरथ के राजा राम की कथा, नाम तो बता दे कान्हा। पुत्रेष्टि यज्ञ किसने करवाया? पुत्रेष्टि यज्ञ वशिष्ठ जी ने करवाया था। आज वशिष्ठ जी ने ही फिर दशरथ जी को कहा कि आपको सही काम करना चाहिए और विश्वामित्र जी ने जो कहा है वो करो, यही आवश्यक है, यही नीति है, वही धर्म है, कुल की रीति को तोड़ना नहीं चाहिए। इन बातों से अब दशरथ जी ने राम को साथ में लक्ष्मण को देकर विश्वामित्र जी के पास भेजे। विश्वामित्र जी दोनों भाइयों को लेकर आगे बढ़े। राम कहानी भई राम कहानी, ओ राम कहानी भई राम कहानी। जैसे ही दशरथ जी ने कहा राम और लक्ष्मण को कि महर्षि विश्वामित्र जी के साथ जाना है, राम ने वही किया जो अपने पिता से, दशरथ जी से, गुरुजनों से सीखा था कि जो आज्ञा है वो करना। दोनों भाई अयोध्या से हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी के साथ चलने लगे। दोनों भाई ने सवाल नहीं पूछा कि आप कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ तुम्हें रुकना है, हमें घर वापस कब आना है। राम और लक्ष्मण ने कोई सवाल नहीं किया, सिर्फ जो विश्वामित्र जी की आज्ञा, विश्वामित्र जी की जो ऑर्डर होती है, दोनों भाई वही करते हैं। ये राम कथा है भाई, राम कथा। और विश्वामित्र जी दोनों भाइयों को लिए हुए पैदल चलते रहे। रात के समय कहीं रुकना पड़ा। जो कार्य था दोनों भाइयों को विद्या का द्वार भी सिखाया। आगे बढ़ते चले। जिस वजह से आए थे वो थी ताड़का नाम की राक्षसी को मारना। अब रास्ते में आते आते ताड़का नाम की राक्षसी मिली। दशरथ जी ने अभी सोचा ही था, विश्वामित्र जी का मन में विचार ही था कि ताड़का आएगी इधर ही कहीं। तभी ताड़का वहां आई। ताड़का के 2 पुत्र थे,
दो पुत्र और वो थे सुबाहु और मारीच। सुबाहु और मारीच की माता ताड़का बुरा करती थी, मुनियों को, साधारण मनुष्य को, पेड़ पौधों को, हर चीज को मिटाती थी, तोड़ती थी ताड़का। राम और लक्ष्मण ने चुटकी में ही दोनों भाई ने ताड़का का वध किया। विश्वामित्र जी के यहाँ सब खुश हो गए और जो यज्ञ होना था वो शुरू हो गया। अब यज्ञ की तैयारी में दोनों भाई खड़े हैं, राम और लक्ष्मण। विश्वामित्र जी यज्ञ में पूजा करने लगे। तभी दोनों भाई तैयारी कर ही रहे, अच्छी तरह कर रहे थे और तैयार हो रहे थे। 5 दिनों तक यज्ञ हो रहा था, तो लगा कि सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन सब अच्छा दिख रहा था। ताड़का नाम की राक्षसी जो थी, उसके दोनों भाई आ गए, सुबाहु और मारीच। सुबाहु और मारीच ने विश्वामित्र जी के यज्ञ पूजा में बाधा करने आए, तो राम ने मारीच को मारने की प्रयास किया। मारीच मारा तो चोट तो लगी, पर मरा नहीं, भाग गया दक्षिण को। वही तो मारीच लंका के रावण से मिलेगा, क्योंकि वो भी तो बुराई वाला था। और एक भाई और था सुबाहु, वो मारा गया। आनंद उत्साह हुआ, जंगल में आनंद ही आनंद आ गई। अब पूजा हो गई, सब कुछ हो गया विश्वामित्र जी से। अभी दोनों भाई उसी आज्ञा में थे जो विश्वामित्र जी कहें। विश्वामित्र जी ने कहा, चलो अब हमें जनकपुर जाना है। ओम नमः शिवाय। जनकपुर जाना है। जनकपुर के राजा जनक हैं, उनकी पुत्रियां हैं, हमें उनके घर जाना है। पहुंचे, जंगलपुर पहुंचे। जंगलपुर में राजा जनक, चमक रहा था नगर। वहां पर शिव धनुष का वध, शिव धनुष की पूजा होनी थी। शिव धनुष, शिव का धनुष बहुत विशाल था। जितने भी राजा महाराजा आए थे, सबका मन में यही प्रयास था कि ये शिव धनुष को तोड़ूं और जनक की सुपुत्री सीता से मैं विवाह करूं। पर ये कथा है भाई, राम कथा है। राजा दशरथ के लाडले चारों पुत्र इतने प्यारे हैं। चुप बैठे रहे राम और लक्ष्मण। पर लक्ष्मण को क्रोध आ रहा था कि बाकी लोग जो राजा महाराजा आए हैं विवाह करने के लिए, शिव धनुष के लिए युद्ध करते हैं और कोई शिव धनुष को हिला ही नहीं पा रहे। फिर विश्वामित्र जी ने अपने प्यारे राम को कहा, राम शिव का धनुष उठाओ और तोड़ना। बस वे कहते ही राम जी फिर आ गए, क्योंकि वही करते हैं जो भी गुरु जी विश्वामित्र जी की आज्ञा हो रही है। लक्ष्मण तो बड़े प्रसन्न हुए। शिव जी शिव के धनुष के पास पहुंचे। उठाना तोड़ना तो दूर की बात है, शिव धनुष को छूने के लिए आए थे और शिव का धनुष खुल गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जनक प्रसन्न हो गए, रिश्ता बन गया। राजा जनक का विवाह जनक की सुपुत्री सीता के साथ होगा। दशरथ जी जनकपुर आए, उनको निमंत्रण दिया था। वहां आकर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का विवाह जनक परिवार में हो गया। दशरथ जनक जी की 2 पुत्रियां सीता और उर्मिला, और जनक के छोटे भाई की 2 पुत्रियां और हैं, मांडवी और श्रुतकृति। चारों का विवाह हुआ। राम सीता, लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी, और सबसे छोटे भाई का विवाह श्रुतकृति के साथ हुआ। चारों भाइयों का विवाह हो गया, चारों श्रुतकृति, और उसके साथ ही चारों का विवाह होकर कई दिन लगे। जनक में आनंद उत्साह हो रहा था ना, राजा जनक कर रहे थे। उसके बाद आनंद उत्साह के साथ चारों भाइयों के, चारों बहुओं के साथ भेजने की तैयारी हुई और जनकपुर से निकलकर अयोध्या नगरी में आए। फिर उतना ही आनंद, उतनी ही खुशी का द्वार चमक रहा है। क्या राजा दशरथ के चारों पुत्रों का विवाह हुआ है, बहुएं आ गई है। आनंद उत्साह, जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ में दशरथ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था और चारों भाइयों का जन्म हुआ, आज वही चारों भाइयों का विवाह हुआ है। आनंद ही आनंद, मंगल ही मंगल। लाडले हनुमान जी मीठी मीठी घास, एकदम मीठी मीठी बातें, ऐसी मीठी बातें। हनुमान जी, श्री राम का विवाह हुआ, आपको तो सब पता है, मिठास समय भी सिखा देना। जय श्री बालाजी महाराज, अनोखी थारी जागी। बालाजी, राम जी का विवाह हो रहा है, आपकी सीता माँ आई है, बधाई हो। जय श्री बालाजी महाराज, अनोखी थारी झांकी, अनोखी थारी झांकी, अनोखी थारी झांकी। जय श्री बालाजी महाराज, अनोखी थारी झांकी। लाडले हनुमान जी, सीता जब वापस लौट के आई, लंका से अयोध्या आई, हनुमान जी लेके आए थे। पहले लंका पहुंचे आप हनुमान जी, सीता माँ को देखा आपने, परिचय हुआ, रिश्ता बना, और आपकी सीता माँ और आप उसके लाडले हनुमान। मिठास की बातें हैं, ऐसे ही सिखाते रहना लाडले, सदा सदा साथ रहना, ठीक है लाडले। ओम नमः शिवाय गान तो सिखाओ। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बड़े प्रेम से सिखाना लाडले हनुमान जी, दादू जी, बालू जी, माँ दधीमती, कामाख्या मैया, लक्ष्मी माँ, विष्णु भगवान की जय करूं। लाडले गजानन सदा साथ रहना, ठीक है बोले, लव यू। हर हर महादेव।